सुप्रभातम बच्चों। आज हम कक्षा 9 का एकादश पाठ है 11वां पाठ पर्यावरणम पढ़ेंगे। पर्यावरण का अर्थ है हमारे चारों तरफ जो भी वस्तुएं हैं, जिस प्रकार की गैसें हैं, जो भी आसपास का आवरण है उसे पर्यावरण कहते हैं। प्रस्तुतो अयम पाठ्यांश यह पाठ पर्यावरण विषयक लघु निबंधो अस्ति, एक लघु निबंध है। अत्याधुनिक जीवन शैल्याम प्रदूषणम प्राणिनाम पुरते अभिशाप रूपेण समायते। अत्याधुनिक जीवन शैली में प्रदूषण एक प्राणियों के सामने एक अभिशाप के रूप में आया है। नदीनाम वारी मलिनम संजाते, नदियों का जल मलिन हो गया है। शनै शनै धरा निर्वनम जायमाना अस्ति, धीरे धीरे पृथ्वी वन से रहित हो गई। यंत्रेभ्यो निस्सारित वायुना वातावरणम विषाक्तम रुजाकारकम च भवति, यंत्रों से निकली हुई वायु से वातावरण विषाक्त हो गया है, दूषित हो गया है। वृक्षों के अभाव से प्रदूषण कारणम च बहुना पशु पक्षिणा जीवनमेव संकटापन दृश्यते। वृक्षों के अभाव से, वृक्षों की कमी से, प्रदूषण के कारण बहुत से पशु पक्षियों का जीवन भी संकट को प्राप्त होता दिखाई दे रहा है। वनस्पति नाम अभाव दशायाम न केवलम वन्य प्राणी नाम अपितु अस्माकं समासम एव जीवनम स्थायितुम न शक्यते। वनस्पति के अभाव की दशा में न केवल वन्य प्राणियों का अपितु हमारे सभी के जीवन को स्थायी नहीं कर सकता। पादपा अस्मभ्य न केवलम शुद्ध वायु में व्यच्छन्ति, पादप न केवल हमें शुद्ध वायु देते हैं अपितु ते अस्माकं कृते जीवन उपयोगाय पात्राणि पुष्पाणि फलानि काष्ठानि औषधीन या छायां च वितरन्ति, बल्कि वे हमारे लिए उपयोगी पत्र, पत्ते, फूल, फल, लकड़ी, औषधियाँ, छाया ये सब देते हैं। हम अस्मात् हेतु हमारे लिए अस्माकं कर्तव्यमस्ति, अस्मात् हेतु हमारे लिए ये कर्तव्य है कि यत वयम वृक्षारोपणम तेषां संरक्षण, कि हम वृक्षारोपण करके उनकी सुरक्षा करें। जल सूचित कारणम ऊर्जाया संरक्षणम, जल को पवित्र करें, ऊर्जा का संरक्षण करें। उद्यान, तालाब आदियों को शुचिता पवित्र करके पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयत्न करें। अनेन एव अस्माकं सर्वेषां जीवनम आनंदमय सुखमय च भविष्यति, इसी से हमारा जीवन आनंदमय और सुखमय होगा। प्रकृति समेषां प्राणिनाम, पाठ शुरू हो गया है बच्चों। संरक्षणाय यतते, ऊपर तो परिचय था, यहाँ से मेन पाठ स्टार्ट होता है, यहाँ से पाठ स्टार्ट हो गया है। प्रकृति समेषां प्राणिनाम संरक्षणाय यतते, प्रकृति सभी प्राणियों के संरक्षण के लिए प्रयत्न करती है। ये सभी को पुष्णाति, पुष्ट पोषित करती है। विभिन्न प्रकार के सुख साधन च तर्प्यति, प्रदान करती है। पृथ्वी जलम तेज वायु आकाश च प्रमुखानि तत्वानि, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश इसके प्रमुख तत्व है। तानि एव, उन्हीं से मिलकर के, पृथकतया व अस्माकं पर्यावरणं रचयन्ति, उन्हीं से मिलकर के पृथक रूप से हमारे पर्यावरण का निर्माण होता है। आवृते परिते समन्तात लोके अनेनिति पर्यावरण, ये पर्यावरण की परिभाषा है। जो हमें चारों तरफ से संसार में घेरे हुए है वो पर्यावरण है। यथा जैसे अजात शिशु मातृगर्भे सुरक्षित है, जैसे अजन्मा बालक माता के गर्भ में सुरक्षित होता है। तिष्ठति तथैव मानव पर्यावरण, वैसे ही मानव पर्यावरण की कोख में सुरक्षित होता है। परिष्कृतम प्रदूषण रहितम च पर्यावरणम अस्मभ्यम सांसारिकम जीवन सुखम, परिष्कृत प्रदूषण रहित पर्यावरण हमारे लिए सांसारिक जीवन सुख, सद्विचार, सत्य संकल्प, मांगलिक सामग्री प्रदान करता है। प्रकृति के क्रोध से आतंकित व्यक्ति किम कर्तुम प्रभवति, क्या कर सकता है। जल प्लावनई अग्नि भय भूकंपय वात्या चक्रे उल्कापात आदि भैश्च संतप्तस्य मानवस्य कोय मंगले। जल प्लावनई नहीं, बाढ़ में डूबने से, अग्नि के भय से, भूकंप से, भूचाल तूफान से, उल्कापात आदि गिरने से पीड़ित मानव का कोई मंगलम, कहाँ मंगल हो सकता है। अतएव अस्माभि प्रकृति रक्षणे, इसलिए हमें प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। तेन च पर्यावरण रक्षितम भविष्यति, उसी से पर्यावरण सुरक्षित होगा। प्राचीन काले लोक मंगल अशासिनम सांसिनम ऋषियों वने निवसन्ति, इस प्राचीन काल में लोक मंगल की कामना करते हुए ऋषि लोग वनों में निवास करते थे। यतो ही वने सुरक्षितम पर्यावरण उपलब्धते,
जिससे कि वन में उन्हें सुरक्षित पर्यावरण प्राप्त होता था। तत्र विविधा विहेगा कल कुंजित स्रोत रसायन ददाति, वहाँ पर विभिन्न प्रकार के पक्षी अपने कल कुंजन से उनको कानों के लिए स्रोत रसायन प्रदान करते थे। सरितो गिरि निर्झराश्च अमृत स्वादम निर्मलम जलम पृच्छन्ति, नदियों का झरनों का गिरता हुआ जल अमृत तुल स्वादिष्ट निर्मल जल प्रदान करते थे। वृक्षा लताश्च फलानि पुष्पाणि इंधन काष्ठानि च बाहुल्येन सम उपहरन्ति, और वृक्ष लताओं फलों पुष्पों और ईंधन काष्ठ ईंधन लकड़ी आदि बहुत सारे उपहार देते थे वृक्ष में। शीतल मंद सुगंध पवना, शीतल मंद सुगंध वायु औषधि तुल्य प्राण वायु प्रदान करते हैं। कौन करते हैं? वृक्षों के लिए आया है बच्चों। परंतु आधुनिक समय में स्वार्थ अंधो मानव, स्वार्थ में अंधा हुआ मानव तदेव पर्यावरण अद्यनास्यति, उसी पर्यावरण को आज नष्ट कर रहा है। स्व अल्प लाभाय जना बहुमूल्यानि वस्तुनि नास्यन्ति, अपने थोड़े से लाभ के लिए लोग वस्तुओं का नाश कर देते हैं, बहुमूल्य वस्तुओं को नष्ट कर देते हैं। लोग यंत्रगाणाम विषाक्त जलम नद्याम निपातयन्ति, यानी कारखानों से निकला हुआ विषाक्त जल नदियों में छोड़ देते हैं। तेन मत्स्य आदि नाम जलचराणाम क्षणेनैव नाशो भवति, जिससे मछली आदि जलचरों का क्षण भर में ही जो जल में रहने वाले जीव है उनका नाश हो जाता है। नदी जलम अभी तत्स्वार्थ अपेय जायते, नदी का जल भी उसमें सभी प्रकार से अपीने योग्य हो जाता है। मानवा वाय व्यापार वर्धनाय वन वृक्षान निर्विवेकम छिद्यन्ति, मनुष्य व्यापार बढ़ाने के लिए वन वृक्षों को बिना किसी विवेक के काट रहे हैं। तस्मात् अवृष्टि प्रवृत्ति, उससे अवर्षा यानी कि वर्षा नहीं हो पाती है, अवृष्टि भरने लगती है। वन के पशु शरण रहित होकर ग्रामेषु उपद्रव विदति, गाँव में उपद्रव करते हैं। शुद्ध वायु वृक्षकर्तनात् संकटापन्न हो जाते, शुद्ध वायु का भी वृक्षों के काटने से संकट उत्पन्न हो गया है। एवं ही स्वार्थंद मानवई विकृतिम उपगता, प्रकृति एवं सर्वेषां विनाश कर्त्री भवति, इसी प्रकार स्वार्थंद मानव के द्वारा विकृत होकर के प्रकृति भी सभी का विनाश करने वाली हो गई है। विकृतम उपगते पर्यावरणे विविधा रोगा, विकृत हो जाने पर ही पर्यावरण में विभिन्न प्रकार के रोग भीषण समस्याएं होती हैं। ततः सर्वइदानीं चिंतनीय प्रतिभाति, इसलिए ये सभी प्रकार से चिंतनीय है। धर्मो रक्षति रक्षिते, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। इति आर्ष वचन, ये हमारे ऋषियों का वचन है। पर्यावरण रक्षणम अपि धर्मस्य एव अंगम इति, पर्यावरण रक्षा भी धर्म का ही अंग है। ऋषि प्रतिपादितवंते, ऋषियों ने प्रतिपादित किया है। अतएव वापी कूप तड़ाग आदि निर्माण, देवायतानम विश्राम गृह आदि स्थापनांच, इसलिए बावड़ी कुएं तालाब आदियों का निर्माण करके देवालय विश्राम गृह आदियों का निर्माण करना धर्म सिद्धि के स्रोत के रूप में हमारे प्राचीन समय में स्वीकार किए गए थे। कुकर शूकर सर्प नकुल, कुत्ता सूअर सर्प नेवला आदि स्थलचर, मछली कछुए मगरमच्छ आदि ये जलचर भी रक्षणीय हमारे द्वारा रक्षा करने योग्य हैं। जिससे ते स्थला मलानाम अपोन दीन जल मलानाम अपहरणश्च, इसलिए जिससे वे स्थल भूमि पर पड़े हुए अपशिष्टों को वो समाप्त करते हैं, जल में रहने वाले अपशिष्टों को जलचर समाप्त कर देते हैं। प्रकृति रक्षा एवं लोक रक्षा संभवती, प्रकृति की रक्षा से ही संसार की रक्षा हो सकती है। इत्यत्र नास्ति संशय, छात्रों इसमें कोई संशय नहीं है। ये अभ्यास प्रश्न है, सभी प्रश्नों के उत्तर और प्रश्न दोनों हैं, कुछ भी बताने की आपको आवश्यकता है नहीं, पाठ आपने पढ़ लिया है। ऊपर प्रश्न नीचे उत्तर लिखें, इनको आप कॉपी में करके उसकी फ़ोटो आप ग्रुप में भेज देंगे। ये संस्कृत भाषा में प्रश्नोत्तर हैं, फुल वाक्य में इनमें प्रश्न निर्माण करके दिखाए गए हैं। ये पद रचना करके और इनसे एक पद जैसे जले चरंती थी जलचरा, ये बनाए गए हैं सभी। नए पेयम इति अपेयम, उदाहरणम अनुसृत पद निर्माण करने हैं। ये प्रत्यय है, प्रकृति प्रत्यय, जैसे प्रगम कितिन प्रगति, दृश्य कितिन दृष्टि, ऐसे हैं। नीचे जो है निर्देश अनुसार इनमें परिवर्तन करना है, एक वचन को बहुवचन में, बहुवचन को एक वचन में। इसके पश्चात ये उपसर्ग बताने थे इस प्रश्न में। इसके अगला जो दिखाई दे रहा है इसमें समास विग्रह दिए गए हैं। तो छात्रों ये पाठ समाप्त होता है, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे आपके साथ एक नए पाठ के साथ। वैसे ये पाठ समाप्त, सिलेबस किताब आपकी पूरी हो चुकी है बच्चों। अब व्याकरण के टॉपिक कुछ रह गए, वो भी करवा दिए जाएंगे। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार।